आपने ज्ञापन बहुत दे दिए अब तक, कई जगह आपने अपने स्तर से ज्ञापन दिए होंगे। SHO साहब कैलाश जी सामरी साहब, SHO कैलाश जी सामरी साहब, हरिनारायण जी और डिप्टी जी मनोहर लाल जी, 3:45 बज गए। 5 बजे तक या तो ADM या SDM या कलेक्टर आप चुन लो, वो हमारा ज्ञापन लेने यहाँ पे आए और अब से पहले जो ज्ञापन लिए उनमें क्या कार्रवाई हुई हमको आगे बीच में बताए, नहीं तो हमें कोई ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था का है, पुलिस का काम कानून व्यवस्था का है। हमारी बात रखने के लिए मजिस्ट्रेट पावर या प्रशासनिक स्तर का अधिकारी 5 बजे तक हमारे बीच आ जाए, अन्यथा कमेटी डिसीजन लेगी हमें आगे क्या करना होगा। इंकलाब! 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 सम्मानित मंच पर उपस्थित आदरणीय पंच पटेलों, करौली धौलपुर दोनों जिलों की जनता, मेरे साथ आए मेरे बड़े भाई हंसराज सरपंच साहब, मेरे भाई अर्जुन महर, ऐसे कई साथी जो आज टोड़ा भीम से चल के आपके बीच शामिल हुए हैं। मेरे भाइयों, आपके बीच आने के लिए हम काफी समय से आना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता होगा ये पूर्वी राजस्थान को नजर लग गई है, पूर्वी राजस्थान को नजर लग गई है। मेरे भाइयों, लगातार आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं। अभी 14 अगस्त को आप कमेटी ने ये डिसीजन लिया, कलेक्टर साहब से नीचे ज्ञापन नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच बहुत समय पहले आना चाह रहे थे, लेकिन अभी 14 अगस्त को आपने देखा होगा लगातार 2 महीने आंदोलन चला और उस आंदोलन के बाद तबीयत खराब थी। आपने कई बार याद किया, लेकिन हमने कहा जब हम आएंगे तो वापिस जब ही आएंगे जब सेंचुरी को रद्द करा के आएंगे। मेरे भाइयों, सेंचुरी को रद्द करा के आएंगे। मेरे किसान भाइयों, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ कोई नेता बनने नहीं आया। यहाँ पे जल जंगल जमीन और अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने के लिए हम सब संगठित होकर अपनी बात को प्रशासन से रखने के लिए एकत्रित हुए। मेरे भाइयों, आपने देखा होगा ये सेंचुरी का मामला शायद 2021-22 से चल रहा है और सरकार यहाँ पे शेरों को लाएगी और इंसानों को यहाँ से हटाएगी। मेरे भाइयों, समय कैसा आ गया, जानवरों को यहाँ पे बसाएगी और हमको यहाँ से हटाएगी। लेकिन उनको पता नहीं, वो शेर बसाना चाहती है, लेकिन ये सरमुद्रा धौलपुर के लोग बब्बर शेर है, बब्बर शेर किसी भी कीमत पे नहीं हटने वाले। मेरे भाइयों, सरकार को हमारी खुली चुनौती है, सरकार के नुमाइंदों को खुली चुनौती है, या तो हमारी बातों पे अमल किया जाए। अगर हमारी बातों पे अमल नहीं किया गया तो कमेटी ऐसा फैसला जल्दी ले ले, क्योंकि हमने खडीप में आंदोलन किया, गावड़ा में आंदोलन किया, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप भीड़ आती है और वापस अपने घर चले जाती है। कोई ऐसा फैसला लो 2-4 दिन के अंदर, उधर से गावड़ा कमांड क्षेत्र के लोग, इधर सेंचुरी के लोग जब जयपुर की ओर कूच करेंगे तो सरकार हिल जाएगी। मेरे भाइयों, सरकार हिल जाएगी। अभी कुछ 7-8 महीने पहले डोंगरी बांध का आपने नाम सुना होगा। डोंगरी बांध से 100 गांवों को हटाना चाहती है। वहां भी करौली सवाई माधोपुर दोनों जिलों के 100 गांव हैं। सबसे पहले वहां भी जाकर आपके ही बेटे ने आंदोलन किया और 5 बड़ी सभा करके सरकार को घुटनों के बल ला दिया। सरकार को घुटनों के बल कोई एक ईंट नहीं लगा सकी। मेरे भाइयों, आपको डराने के लिए मुकदमे लगाएंगे। मेरा एक भाई है राजकुमार, जिसके ऊपर मुकदमा लगाया। कैलाश सामरी जी, आप कह रहे हो विधि वाली बातें,
जब जनता अपनी बात नहीं मानती है तो टंकी पे भी चढ़ जाती है, रोड भी जाम कर देती है, एसडीएम ऑफिस का घेराव कर देती है, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। आप ऑफिसों में बैठे रहते हो, एसी की हवा खाते हो और यहाँ पे ज्ञापन लेके आगे ऐसे पन्ने हमें नहीं देने आपको, बार बार ऐसे पन्ने जो फाड़ के आप फेंक देते हो। अगर आप न्याय संगत बात करते, आपके अधिकार क्षेत्र की बात करते, क्या आपका अधिकार है? आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप टाइगर सेंचुरी रिजर्व को कैंसिल करा सकते हो? आता है कैलाश सांवरी जी जो आप टाइगर सेंचुरी को रद्द करा सकते हो? वो लाल पत्थर जो धौलपुर का लाल पत्थर मेरे टोडा भीम राजौड़ तक जाता था, उसके लिए किसान तरस रहे, पत्थर के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ के आजीविका का जो साधन था, जो प्रतिदिन 1500 रुपए कुबा के घर आके अपने रोटी सब्जी का काम चलाता था, वो किसान आज धरने पे बैठा है, अपनी आजीविका के कारण अपने धरने पे बैठा है। मेरे भाइयों, ये माता बहने, राजस्थान में ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ, इतनी बड़ी माता, इतनी ज्यादा संख्या में माता बहने या तो खंडीप आंदोलन में देखी या गावड़ा आंदोलन में देखी, और अब आपका जनसंख्या मुझे बता रहा है कि आपकी जीत सुरक्षित है, सरकार को घुटने टेकने होंगे। ये 36 कौम का धरना, व्यापारी भाई बैठे हैं यहाँ पे जिनकी पत्थर की खाने चलती थी। मैं जवाहर सिंह मैडम साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कितना जुगाड़ कर लिया यहाँ से सरमुद्रा से पैसे कमाने का, धौलपुर से पैसे कमाने का, जो यहाँ पे किसानों को गला घोटने आ गए हो। यहाँ के पत्थरों को आप बाहर से लाके बेचोगे, यहाँ के जो पत्थर निकल रहे हैं उनको किसानों को नहीं बेचने दे रहे हो। जवाहर सिंह मैडम साहब, हमें लगा कि पूर्वी राजस्थान से गृह राज्य मंत्री बनाए, पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री मिलाए, लेकिन जब से मुख्यमंत्री और गृह राज्य मंत्री मिले, पूर्वी राजस्थान का बंटाधार कर दिया। इन दोनों लोगों ने बंटाधार कर दिया पूर्वी राजस्थान का। माननीय भजनलाल साहब, आप कहते हो कि मैं किसान का बेटा हूं, अगर आप किसान के बेटे होते तो इतना समय नहीं लेते सेंचुरी को रद्द करने के लिए। हजारों लोगों को बेघर कर रहे हो, इधर डूंगरी बांध बना रहे हो, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हो, कोई खनन का प्रोजेक्ट ला रहे हो। क्या आपको करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर की जनता इतनी बुरी लगने लग गई है कि आपको यहाँ से प्लॉट लेने के लिए जयपुर भेज रहे हो? मेरे भाइयों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुकदमे 1 लगे चाहे 100 मुकदमे लगे, 5 ना बाद में अकेले 8 मुकदमे खाने वाला आपका ही बेटा था। सरकार से डरा नहीं, झुका नहीं, और 5 ना की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचा दिया। पुलिस कहती थी बार बार कि गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेज देंगे, लंबा भेज देंगे। आपको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक साथी पे मुकदमा लगे, अगर कहीं बंद कर दे तो उसी थाने का घेराव कर देना, उसी तहसील का घेराव कर देना, उसी कोर्ट का घेराव कर देना। ये मत समझना कि उस भाई से हमारी बनती नहीं है, या उस भाई से हमें क्या मतलब है। जिस दिन आप सुन लो कि हमारे उस भाई को थाने में बंद कर दिया, मुकदमा लगा दिया, उसी परिसर को जाके घेर लेना मेरे भाइयों, उसी परिसर को जाके घेर लेना। और अब हम टोडा भीम से आ गए, परसों कमांड क्षेत्र के लोग आ रहे हैं आपके बीच में। अब तो सरकार सुन ले, परसों कमांड क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। और 28 हमारे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। 28 जिस दिन सरमुद्रा की धरती पे पैर रखेगा, 28 जिस दिन सरमुद्रा की धरती पे पैर रखेगा, उस दिन राजस्थान की सरकार में जलजला आ जाएगा, जलजला मेरे भाइयों। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उधर से टोडा भीम के लोग, गंगापुर के लोग, माधोपुर के लोग उधर से कूच करेंगे, उधर से महुआ के लोग कूच करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को जाम कर देंगे, सरकार को जाम कर देंगे मेरे भाइयों। हमारा एक भाई आदिवासी समाज का हमारा, जिसने 22 साल राजनीति में संघर्ष किया, आज उसको जेल में डाल दिया। क्या गुनाह था? वो यही गुनाह था क्योंकि उस भाई नरेश ने डूंगरी बांध में अपनी बात रखी, और यहाँ भी आता, 5 ना के मामले में भी आता, लेकिन सरकार ने षड्यंत्र रच के जेल में डाल दिया। क्योंकि आने वाले पंचायती राज चुनाव में अगर उसके साथी कोई सरपंच बनता, कोई जिला प्रमुख बनता, कोई प्रधान बनता, ऐसे गला घोटना चाहते हैं, वही सरपंच बनना चाहते हैं, वही प्रधान बनना चाहते हैं, वही जिला प्रमुख बनना चाहते हैं। क्योंकि आप तो दरी बिछाने के लिए घूमते हो, दरी बिछाने के लिए मेरे भाइयों। जिस दिन आप अपनी बात मान लोगे, अपना ताकत पहचान लोगे, इन लोगों की दरी बिछाना बंद कर दोगे, कोई
नेता बड़े बड़े आपके कोई जो जितने बड़े बड़े नेता है वो आंदोलन में नहीं आए होंगे, क्योंकि उनको पता है 10 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, धरना खत्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, और भी वक्ता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा आपके साथ है, और ऐसा नहीं है ऐसे मन से फेंके जा रहा हूं, परमानेंट आपके साथ रहूंगा, जब तक मैं अंजाम की लड़ाई को पहुंचा के रहूंगा। मेरे भाइयों, इनकलाब, इनकलाब। और प्रशासन सुन ले, 5 बजे तक कलेक्टर साहब आ जाए, ये आज ही आर पार का फैसला कर देंगे, क्या होना जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद युवा क्रांतिकारी साथी आदरणीय मदन मोहन राजौर जी, आपने बहुत ही शानदार उद्बोधन हमारे बीच में दिया है, और इस हक और अधिकार की लड़ाई को जो ताकत दी है, उसके लिए मैं पुनः इस क्षेत्र की ओर से